बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 35% वोटिंग हो चुकी है और सोनीपत में सबसे कम महज 6% वोटिंग। तो यह आंकड़ा सामने आ गया है और हम जिसकी लगातार बात कर रहे हैं वो कुछ आंकड़ा इसी तरह से बढ़ता हुआ 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, अभी 12 बजे है और 12 बजे तक का जो आंकड़ा है उसमें फतेहाबाद सबसे आगे चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है। 35% के करीब यहां पर वोटिंग हो चुकी है और सबसे कम जो है वो 6% वोटिंग नजर आ रही है सोनीपत में। यानी सोनीपत के लोगों को अभी घर से निकलना होगा। अपील कर रहे हैं, हम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जहां जहां पर वोटिंग फीसदी थोड़ा कम है उसको बढ़ाएं, अपनी भागीदारी दें, अपनी हिस्सेदारी, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। और ये 12 बजे का आंकड़ा, इस 12 बजे का आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे आगे चल रहा है फतेहाबाद। 35% के करीब लोग यहां पर अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं महज 4 घंटे के अंदर। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक की अगर बात करें तो सबसे तेजी के साथ जो वोटर अपने घरों से निकलकर सामने आया है, पोलिंग बूथों तक पहुंचा है, अपने जिम्मेदारी को निभाया है, वो फतेहाबाद के लोग हैं। 35% लोग यहां पर अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। सोनीपत में महज 4 घंटे के अंदर 6% लोग निकलकर सामने आए हैं, पोलिंग बूथों तक पहुंचे हैं। गुरुग्राम में भी रफ्तार थोड़ी सुस्त है। तो हरियाणा न्यूज के जरिए हम अपील कर रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग करें, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका कर्तव्य है उसको निभाएं, निकले बाहर और अपने शहर की सरकार चुनने में अपनी जो हिस्सेदारी है, अपनी जो भागीदारी है उसको पूरा करें। 12 बजे तक का आंकड़ा लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हर पल पल की अगर बात की जाए वो अपडेट किस तरह से, कहां पर वोटिंग की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ रही है, कहां पर थोड़ी सुस्त चल रही है। और प्रशासन की तरफ से भी लगातार यह अपील की जा रही है, तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से यह अपील की जा रही है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो 12 बजे तक का यह आंकड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो फतेहाबाद में हुई है। 35% लोग अब तक अपने घर से बाहर निकले हैं। 35% जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। और सोनीपत मेरा नाम नया, मैं नगर पालिका कनीना से हूँ। पहली बार चुनाव मैदान किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? रुखसार। सर, आज आपने वोटिंग की है, पहली बार वोटिंग की है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे मतलब वार्ड के लिए हमने वोट दिया, हमारे वो पार्षद चुन रहे हैं और मतलब प्रधान चुन रहे हैं। अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल, युवाओं में भी खासा जोश नजर आ रहा है। गुरुग्राम में रफ्तार थोड़ी कम है और इसकी पीछे की वजह क्या है ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, वोटिंग का जो फीसदी है थोड़ा सुस्त चल रहा है गुरुग्राम में, क्या लग रहा है, क्या वजह क्या है? जी बिल्कुल वीना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज सुबह जब वोटिंग शुरू हुई 8 बजे, तो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं लगातार जो मतदाता हैं वो देखने को मिल रहे थे। वो चाहे पुरुष हो, बुजुर्ग हो या फिर महिलाओं की मैं बात करूं तो उनकी अच्छी खासी संख्या कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन जब शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वोटर है वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम में अभी तक 11:30 बजे यानी 11:30 तक की मैं बात करूं तो 7.7% जो है मतदान हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतदान जितना अधिक होगा उतना ही कहीं ना कहीं शहर के विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए बेहतर होगा। क्योंकि लगातार वो चाहे चुनाव की बात करूं, हरियाणा सरकार की बात करूं या फिर जिला प्रशासन की बात करूं, लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। और ऐसे में रविवार है, ये भी एक बड़ा कारण है कि शहरी क्षेत्र में लोग जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। कुछ फैमिली ऐसी है जो संडे होने की वजह से अपने घर से बाहर चले गए। और दूसरी वजह यह है कि सुबह के समय है, हो सकता है कि दोपहर बाद जरूर शहरी इलाकों में जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ सके या बढ़ाता हुआ देखा जा सके। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, करीबन 3.5 घंटे के अंदर मात्र 7.7% जो मतदान हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम में मतदान की जो रफ्तार है काफी धीमी है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शहरी क्षेत्र में जो वोट परसेंटेज है वो काफी कम है और यही एक बड़ा कारण कि जिसकी वजह से वोट परसेंटेज अभी बढ़ा नहीं है। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो लगातार जो लंबी लंबी कतारें हैं वो
ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रही है और ये लगातार जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से पहले वोट डालने के कहीं ना कहीं होड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जहां पर आप अभी खड़े हैं, जिस मतदान केंद्र पर या जिस बूथ पर आप खड़े हुए हैं, वहां का जरा हाल दिखाइए। यहां पर भी थोड़ी सी रफ्तार सुस्ती ही नजर आ रही है। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से शहरी क्षेत्र का मैंने अभी जिक्र किया, तो ये भी गुरुग्राम के सिविल लाइन का पोलिंग स्टेशन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वोटर इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो वोट करने के लिए यहाँ जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक लोगों के अंदर जोश होना चाहिए वो यहाँ दिख नहीं रहा। पोलिंग जो स्टेशन है ये 655 और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार अब उन पार्षद के जो प्रत्याशी रहे हैं या फिर मेयर प्रत्याशी रहे हैं उनके कहीं ना कहीं अब एक बार फिर जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से लगातार उन लोगों ने चुनाव प्रचार किया, लोगों से वोट की अपील की, लेकिन अब वोट परसेंटेज कम होने के चलते कहीं ना कहीं अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वार्ड में, अपने इलाके में लोगों को जागरूक करें और वोट के लिए उनके घर से उनको निकालें और वोट करने। क्योंकि जिस तरीके से अपने वोट का प्रयोग कर ना सिर्फ वो एक हम बात करें वार्ड का और साथ ही साथ अपने गुरुग्राम का भी कहीं ना कहीं विकास में वो भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें, क्योंकि यदि लोग वोट नहीं डालेंगे तो परसेंटेज कम होगा और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण रहता है कि सरकार का हो या फिर जिला प्रशासन और लोगों को जागरूक किया जाता है वोट के लिए। जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं खासतौर पे बात करूं तो गुरुग्राम जिले के अंदर जिला प्रशासन ने नुक्कड़ नाटक करके भी लोगों को जागरूक किया गया था। जहां भी सार्वजनिक जगह थी वहां पर तमाम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हम बात करें जागरूक करने का प्रयास किया था और ऐसे में तमाम जो लोग यहाँ वोट करने आ रहे हैं तो इन लोगों से भी मैं जानता हूँ, मेरे साथ एक लोग हैं जो अभी वोट करके आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज जी, किन मुद्दों को लेके वोट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो गुड़गांव में विकास की जरूरत है। अभी भी रोड, पानी, सीवर, सड़क उस पर कब बहुत काम होना बाकी है। बाकी जो आए अच्छा करे, हमारी तो यही है। कहीं ना कहीं जिस बूथ पे आप वोट डालने हैं यहाँ पर मतदाता नजर नहीं आ रहा, इक्का दुक्का मतदाता है, क्या वजह मानते हैं? अर्बन क्षेत्र में पहले भी देखा हमने विधानसभा और संसदीय चुनाव में वोटर्स परसेंटेज काफी कम रहता है। तो मेरी तो अपील है कि जिन्होंने वोट नहीं करा है वो वोट करें, अपने घरों में ना बैठें, लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्लीज वोट करें। हाँ तो बिल्कुल। और विनय, जिस तरीके से आपने भी सुना, जो वोटर हैं वो खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से अर्बन एरिया का जिक्र किया तो यहाँ पर वोटर्स जो है घर से बहुत कम निकलते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जो वोटर हमारे साथ थे उन्होंने भी लोगों से ये अपील किया कि लोकतंत्र के इस पर्व में वो कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं कि अपने इलाके वोटर थोड़े कम है यहाँ पर, कम निकल कर आ रहे हैं, तो ये प्रत्याशियों के लिए भी थोड़ी सी माथे पर जो सिकन है वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी जब वोटिंग परसेंटेज कम होगा। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है बिना, जब वोटर ही कम आएंगे तो लाजमी है जो भी प्रत्याशी होंगे कहीं ना कहीं वो मायूस जरूर होंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें कांग्रेस या बीजेपी की तो जरूर सिंबल पे यहाँ चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से पार्टी की बात करें तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं धरातल पर आकर लोगों से वोट की अपील की थी। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने बीजेपी के जो मेयर कैंडिडेट है या फिर पार्षद हैं उनके लिए एक रोड शो भी किया था और लोगों से वोट की अपील की थी। तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कांग्रेस मेयर प्रत्याशी के साथ साथ तो अन्य जो उनके पार्षद प्रत्याशी उनके लिए भी कहीं ना कहीं लोगों से वोट की अपील की थी। लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी उनके लिए एक बड़ी चुनौती जरूर मैं कह सकता हूं। जिस तरीके से जो वोटर्स हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में वोटिंग परसेंट तो कम होगा ही होगा। कहीं ना कहीं अब वो जो प्रत्याशी है उनकी भी चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। और जिस तरह से ये तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, हालांकि उम्मीद यही की जा रही थी कि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मतदाता जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की अभी भी तस्वीरें सामने आ रही है, गुरुग्राम में तो खासतौर पर शहरी इलाकों में उतना उत्साह जो है लोगों के अंदर नजर नहीं आ रहा है और ये प्रत्याशियों के लिए भी चिंता का विषय है। इसके साथ ही सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं कि जिस हिसाब से कहा जा सकता है कि जागरूक मतदाताओं को करना चाहिए था, क्या उतनी जागरूकता फैलाई नहीं गई? इसकी वजह यही वजह है क्या कि शहरी वोटर्स जो हैं वो उतने उत्साहित नहीं नजर आ रहे?
और संजय लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और मानेसर से मेरे साथ सहयोगी प्रदीप भी जुड़ गए हैं। प्रदीप का भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप, आप बताइए कि मानेसर में अभी तक क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आया है, खासतौर पर वोटिंग परसेंटेज को लेकर? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी मानेसर में 12 बजे का समय हो चुका है और अभी तक बात की जाए तो लगभग 26% के समथिंग जो वोट पोल हुई है। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम मतदान तो तक जो वो कम कहीं कम मानेसर की अगर हम बात करें तो पहली बार चुनाव हुए हैं और 4.5 साल के बाद जो निगम के चुनाव हुए हैं, तो अब की बात कहीं ना कहीं मतदाताओं को जागरूक होना चाहिए था और वोट प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए था। लेकिन अगर हम मानेसर की बात करें तो जो शहरी वोटर की बात करें तो लगभग 30,000 जो शहरी वोटर पर का मतदान है वो कम हो रहा है और जो शहरी वोटर है वो कम घर से बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत है वो कम है। अभी तक 12 बजे का समय होने के बाद लगभग 26% का ही जो मतदान है वो हुआ है और प्रतिशत हुआ 26% हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो कम जागरूक नजर आ रहे हैं। और अगर की बात करें तो हम सिकंदरपुर गाँव में मौजूद है। जो सिकंदरपुर गाँव में जो लाइन है वो लगी हुई है। ठीक है प्रदीप, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि थोड़ी वॉइस आपकी यहाँ पर ब्रेक हो रही है। इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दुरुस्त करेंगे और लौटूंगी मैं आपके पास। गुरुग्राम से संजय राठौर भी लगातार बने हुए हैं। संजय, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, थोड़ी और तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए। हालांकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मतदाता ज्यादा नहीं है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि मतदाताओं से बातचीत कीजिए, उनके मुद्दे जानिए, लेकिन थोड़ा और तस्वीरें दिखाइए कि देखिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से तो इंतजाम हम देख पा रहे हैं कि पूरे ही हैं। अब मतदाता कम पहुंच रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जागरूकता का अभाव रहा। थोड़ा बढ़ चढ़कर जागरूक मतदाताओं को करना चाहिए था, या कुछ इस तरीके के प्रयास किए जाने चाहिए थे ताकि शहर के लोग भी बढ़ चढ़कर वोट कर सके। थोड़ा तस्वीरें भी दिखाइए संजय। जी बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से आपने कहा, गुरुग्राम में अभी भी कहीं ना कहीं वोटरों को जागरूक करने की आवश्यकता थी। भले ही जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए गए हों, लेकिन अभी भी शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। तो इसके पीछे की वजह यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो एक अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक नहीं कर पाया। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये सिविल लाइन का बूथ है। आप देख रहे हैं कि इक्का दुक्का जो वोटर्स है यहाँ पहुंच रहे हैं। भले ही जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की हो, पोलिंग स्टेशन के अंदर की मैं बात करूं तो जो है, जो भी अंदर एजेंट्स हैं वो भी ऐसे बैठे हुए। आप देख रहे हैं कि इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। और ऐसे में वैसे किन मुद्दों को लेकर वोट करने हैं? निगम के लिए सर। नहीं, क्या मुद्दे हैं वार्ड के? वार्ड के तो बहुत मुद्दे हैं सर। एक हाँ, तो बिल्कुल वार्ड के अंदर काफी मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो वोटर आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूरे वार्ड की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के किसी एक वार्ड की नहीं बल्कि पूरे गुरुग्राम नगर निगम की मैं बात करूं तो अनेकों जो समस्या हैं उससे लोग कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। और उन समस्या से निजात पाने के लिए आज जो है लोग वोट करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने हम देख पा रहे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए संजय। जी बिल्कुल मैम, किन मुद्दों को लेके वोट करने हैं? सर मुद्दा तो क्या है, अभी तो हमने वोट की है, काम तो कोई करता नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। क्या समस्या है आपके वार्ड की बात करूं? हमारे वार्ड में पानी की समस्या, अब गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, पानी नहीं आता, रोड पे झाड़ू वाले नहीं आते लगाने के लिए, कोई सफाई नहीं है, बहुत गंदी कॉलोनी हो रही है, मतलब कोई डिसिप्लिन ही नहीं है हमारी कॉलोनी में। टोटल बात ही है, आप फोन करते रहो, फोन करके भी बंदे नहीं आते हैं। क्या उम्मीद है इस चुनाव के बाद जो भी जीत के आएगा आप लोगों के वार्ड का विकास करेगा? सर पॉजिटिव ही सोच रहे हैं हम तो ये सोच रहे हैं कुछ अच्छा ही हो। हम तो बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि पर्सनली जाके हम अपनी जाके प्रॉब्लम बताएं उनको, सर ये प्रॉब्लम है, हो सकता है कि भीड़ में ना सुने, अकेले में हमारी बातें सुन लें। हम तो यही चाहेंगे हमारी जो वार्ड है वो और उन्नति करे, जो अभी हमने जिसको वोट दी है अच्छे से काम करे, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
हाँ, तो बिल्कुल लोगों की यही कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जिसको वो वोट दे रहे हैं कि वो इन लोगों की बात सुन सके और इनके वार्ड का विकास कर सके। जिस तरीके से इन महिलाओं ने भी साफ तौर पे यही कहा है कि जिस तरीके से इनके वार्ड में अनेकों जो समस्याएं हैं वो पनप रही हैं और इससे निजात के लिए कहीं ना कहीं आज इन्होंने वोट किया है। जो भी प्रत्याशी इनके बीच जीत के आएगा तो उनसे इनकी काफी उम्मीदें हैं। यदि वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सामने जाकर अपनी समस्या रखेंगे और अपनी समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान करवाने की उम्मीद इन लोगों में कहीं ना कहीं है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 12 तारीख को किसके सर वो ताज सजेगा और किसके हाथ निराशा लगेगी, ये 12 तारीख को ही साफ हो पाएगा। लेकिन अभी भी लगातार जो वोटर्स हैं वो वोट करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, वोटर्स, क्योंकि देखिए शाम 6 बजे तक का समय है, तो वोटर्स जो है वो निकलेंगे ही शाम 6 बजे तक। उम्मीद की जा सकती है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे करके थोड़ा और बढ़े। लगातार हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं और प्रदीप मानेसर से बने हुए हैं। प्रदीप, बताइए कि आप जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी जानकारी दे रहे थे, अभी किस तरह से जो पोलिंग बूथ है वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं लोग या फिर नहीं? अगर हम बात करें तो अभी हम वो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ पर जो लाइनें लगी हुई है तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक है और 12:15 बजे का समय हो चुका है। और अगर हम बात करें तो लगभग जो 27% लगभग 26,000 वोटें जो पोल हो चुकी, 57,078 वोटें हैं टोटल। और अगर हम बात करें तो 96 बूथ बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अभी जागरूक है और 6 बजे तक का समय है तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लगभग 60 से 65 या 70% तक जो वो पोलिंग होने वाली है। तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक है क्योंकि पहला चुनाव है मानेसर नगर निगम का, छोटा दायरा है, 97,000 टोटल वोटें हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक होंगे क्योंकि जो पहला मेयर बनने वाला है, लोगों की काफी आशाएं हैं कि विकास कार्य होंगे, उनकी अपने नेताओं से भी काफी आशाएं हैं कि विकास कार्य होंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जागरूक है क्योंकि अगर हम मानेसर की बात करें तो 20 वार्ड है और 20 वार्ड की अगर हम बात करें तो गांव के जो वार्ड बनाए गए हैं, एक वार्ड में कहीं ना कहीं एक गांव भी है तो कहीं किसी वार्ड में 2 गांव है और एक सोसाइटी के जो वार्ड बनाए गए हैं। तो वोट प्रतिशत बढ़ने की काफी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मानेसर का जो वोट प्रतिशत है, मानेसर नगर निगम का वोट प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि मतदाताओं में भी काफी रुचि है कि उनका जो पहला मेयर है वो उनको चुनकर लाए। प्रदीप, आपने आम लोगों से भी बातचीत करने की, मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश की होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस निकाय चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, अगर हम मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उनको जो समाधान करने वाला उनको अपना मेयर चाहिए, पार्षद चाहिए। क्योंकि मानेसर नगर निगम से गठन से पहले कभी 4.5 वर्ष पूर्व मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था। उसके बाद से जो निगम के जो अधिकारी वो गाँव में काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, अगर हम शहरी वोटों की बात करें, मानेसर नगर निगम के अंदर शहरी वोटे भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। और अगर हम बात करें तो अधिकारी जिस तरीके से काम कर रहे थे इसकी कार्यशैली से जो ग्रामीण खुश नहीं थे और मतदाताओं को आज तक उनके जो मेयर प्रत्याशी जो मेयर बनकर आए और जो पार्षद बनकर आए वो उनके जो इलाके का विकास करेगा, उनके वार्ड का विकास करेगा, उसमें विकास कार्य होंगे, व्यवस्थाएं ठीक रहेगी। क्योंकि समस्याओं का अंबार अगर हम बात करें मानेसर नगर निगम में तो बना हुआ है, लोग परेशान है। तो किन किन समस्याओं की ज्यादा परेशानी है? जी क्योंकि मानेसर नगर निगम में पहले गांव के बाद जो निगम बना था उसके बाद से 4.5 साल का जो समय है वो लोगों के लिए काफी भारी रहा है। क्योंकि जो अधिकारी थे उनके जो सुनते नहीं थे तो कहीं ना कहीं अब जो उनके प्रतिनिधि आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं का निवारण होगा। किस तरह की समस्याएं हैं जो यहाँ मानेसर में खासतौर पर अलग अलग वार्ड में सामने आती हैं? क्योंकि अब अलग अलग जिस तरह से मतदाताओं से बात कर, एक बड़ी खबर सामने आ गई है। भिवानी की 3 नगर पालिकाओं से जुड़ी एक खबर है। 37% मतदान सिवानी मंडी में हुआ है। भवानी खेड़ा में 35% मतदाताओं ने वोटिंग की है, तो दोपहर 12 बजे लोहारू में 32% मतदान हुआ है। भिवानी की 3 नगर पालिकाओं का वोटिंग का परसेंटेज सामने आया है। सिवानी मंडी में 37%, तो भवानी खेड़ा में 35% मतदाताओं ने वोटिंग की है और दोपहर 12 बजे तक
लोहारू का भी हम वोटिंग परसेंटेज जो है आपको बता रहे हैं। देखिए, भिवानी की इन 3 नगर पालिकाओं में कहा जा सकता है कि अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज जो है मतलब अगर दूसरे उनसे कंपेयर करें तो एक बेटर वोटिंग परसेंटेज इसे माना जा रहा है। लोहारू में भी 32% तक मतदान जो है वो हुआ है। तो भिवानी की 3 नगर पालिकाओं का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भिवानी की 3 नगर पालिकाओं में 30+ गया है वोटिंग परसेंटेज। तीनों ही नगर पालिकाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है, सिवानी मंडी की बात करें तो ये तो 37% तक आया है 12 बजे तक का। तो भवानी खेड़ा में भी 35% के आसपास और लोहारू में 32% के आसपास मतदान जो है वो हुआ है। सुबह 12 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भिवानी की तीनों नगर पालिकाओं का सामने आया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी सीटें हैं, ऐसी भी जगहें हैं जहां पर 10 से 15% के आसपास ही मतदान हुआ है। और वाकई ऐसी जगहों पर तो चिंता की बात है कि क्या वहां के जो मतदाता हैं वो जागरूक नहीं है या फिर क्या वजह है जो इस तरह से 12 बजे तक भी इतना कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है। लेकिन भिवानी की 3 नगर पालिकाओं की अगर बात करें तो यहां पर वोटिंग का जो आंकड़ा है वो 30+। सिवानी मंडी में तो 37%, भवानी खेड़ा में 35% और लोहारू में 32% सामने आया है। प्रदीप मेरे सहयोगी लगातार मानेसर से बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, भिवानी की भी 3 नगर पालिकाओं का हम जिक्र कर रहे थे, अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज वहां से भी निकलकर सामने आया है, लेकिन सभी जगह की ऐसी तस्वीरें नहीं है। इससे पहले हमने सोनीपत की बात भी की, अन्य जगहों की भी बात की, गुरुग्राम की भी हम बात कर रहे हैं, वहां से काफी कम वोटिंग परसेंटेज जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो ज्यादा जागरूक हैं अपने चुनावी मुद्दों को लेकर और अपने, कहा जा सकता है, जो चेहरा उनके यहां से उतारा गया है, जो प्रत्याशी यहां उनके यहां से उतारा गया है उसको लेकर। प्रदीप जी बिल्कुल, अगर हम बात करें मानेसर नगर निगम की तो कहीं ना कहीं अगर हम पिछले 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट के अंदर मानेसर नगर निगम का 1% वोट मतदाताओं ने जो वोट डाला है, तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 13 मिनट के अंदर 1% मतदान बढ़ा है। तो 1000 लोगों ने पिछले 15 मिनट के अंदर वोट किए हैं, तो 96 बूथों पर लगातार वोटिंग जारी है। तो मतदाता कहीं ना कहीं अपने जो मत का अधिकार है उसको करने के लिए कहीं ना कहीं जागरूक है। यहाँ लोग लगातार मतदान कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मानेसर की बात करें तो 30 गाँव के साथ साथ 84 सोसाइटियां भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो काफी जागरूक है, लगातार अपनी वोट को कर रहे हैं, मत का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं समस्याओं से परेशान थे, इसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं रुझान दिखाई दे रहा है कि वो लगातार अपने जो प्रत्याशी के प्रति वोट करें। लगातार संजय राठौर भी जुड़ गए हैं। संजय, आप देखिए, आप जहां पर मौजूद हैं, उसके अलावा अगर अन्य जगहों की बात की जाए तो वहां से क्या पूरे गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है, और वहां पर भी क्या अलग अलग पोलिंग बूथों पर भी इसी तरह की जो कहा जा सकता है स्थितियां बनी हुई है, या वहां पर थोड़ी कहा जा सकता है कि मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो लोग हैं उनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है, और लगातार जो युवा है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनमें होड़ लगी है कि सबसे पहले वोट कौन करे, और लंबी लंबी कतारें वहां देखने को मिल रही है। लेकिन शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। करीबन 11:30 तक गुरुग्राम जिले की मैं बात करूं तो 7.7% जो है वोटिंग अभी तक हुआ है। करीबन 63,000 के करीब जो वोट्स हैं वो वोटरों ने डाली, और ऐसे में कहीं ना कहीं अभी यही उम्मीद है कि शहरी क्षेत्र में दोपहर के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है कि जो मतदाता हैं वो अपने घर से बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो लगातार वहां पर जो वोटर्स हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनका आपसी भाईचारा और कहीं ना कहीं लोकल मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फेस को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो वोटर्स हैं उनमें होड़ लगी है कि वो वोट करें। लेकिन शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल फीका, कहीं ना कहीं हम कहें, माहौल नजर आ रहा है। इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वही वोट करने आ रहे हैं।
क्योंकि जिस तरीके से लोकल इशू के ऊपर, मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाता है, और पूरे जिले भर की बात करूं या फिर गुरुग्राम नगर निगम एरिया की बात करूं तो सीवरेज जो सबसे बड़ी समस्या है गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में, और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि टूटी सड़कें और स्ट्रीट लाइट ना होना, ये सबसे बड़े मुख्य कारण है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो चाहे कांग्रेस प्रत्याशी की बात करूं, बीजेपी प्रत्याशी या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करूं, तो जनता से तमाम लोगों ने यही वादे किए हैं कि यदि वो जीत के आते हैं तो सबसे पहले इन समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने खासतौर पर, वो चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करूं या फिर कैबिनेट मंत्रियों की बात करूं, लगातार उन्होंने अपने मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के लिए लगातार धरातल पर आकर चुनाव प्रचार किया। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तो गुरुग्राम के अंदर प्रत्याशियों के लिए रोड शो भी किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की कमी जरूर रही है। यही बड़ा कारण है कि शहर में अभी भी जो वोटर्स हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहा, वोट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज काफी कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को मतदान प्रतिशत भी बता देते हैं। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम पल पल का अपडेट जो है दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज जो है वो निकलकर सामने आया है। और सिरसा की अगर हम बात करें तो 12 बजे तक 20% वोटिंग परसेंटेज जो है सिरसा में सामने आया है। इसके अलावा सोनीपत की अगर बात करें तो 12 बजे तक भी महज 8.2% तक ही मतदान पहुंच पाया है। और यमुनानगर में 12 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जो है 20.50%। इसके अलावा अलग अलग कहा जा सकता है जिलों का भी वोटिंग परसेंटेज जो है हम बता रहे हैं। तो नगर निगम की 9 सीटों पर जहां ये चुनाव हो रहे हैं, तो नगर परिषद की 5। और देखिए टफ फाइट जो है कई जगहों पर मानी जा रही है, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर इस चुनाव को लेकर तैयारियां की गई हैं। प्रदीप मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से हमने देखा था कि सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान जो है वो संभाली हुई थी, खुद वो प्रचार करते हुए नजर आए थे। फिर उसके बाद एक संकल्प पत्र भी उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से जारी किया गया पूरे जोरों शोरों से। इधर कांग्रेस की अगर बात करें तो बीजेपी के मुकाबले थोड़ा बहुत कम चुनाव प्रचार देखने को मिला है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें बड़े बड़े वादे जो है वो किए गए थे। तो किस तरह से इसको समझा जाए, क्योंकि निकाय चुनाव में जिस तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से ताकत झोंकी गई है, क्या माना जाए एक फाइट जो है वो टफ रहने वाली है? प्रदीप जी बिल्कुल, अगर हम मानेसर की बात करें तो अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं टफ फाइट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं मानी जा रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उसमें, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें सुंदरलाल यादव में टफ फाइट मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उन्होंने भी ग्राउंड पर मेहनत की है। साथ ही अगर हम बात करें डॉक्टर इंद्रजीत यादव के द्वारा भी मेहनत की गई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कंपेरिजन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काफी आगे चल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अगर हम महाराष्ट्र नगर निगम की बात करें तो जिसमें 97,000 वोटे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो 30,000 वोटे जो सोसाइटी शहरी वोटे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचे, तो पूरे मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, तो साथ ही जो कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार है राव नरवीर सिंह के द्वारा लगातार जो प्रचार किया गया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का रुझान यहाँ पर ज्यादा दिखाई देखने को मिल जाएगी। ठीक है, करनाल से सीधे महेंद्र का रुख करते हैं। महेंद्र, अपडेट दीजिए, क्या अपडेट निकलकर और सामने आ रहा है वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी? देखिए, बिल्कुल करनाल की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है चल रहा है। हालांकि एक दो जगह से ईवीएम मशीनों को लेकर कुछ शिकायतें जरूर आई थी, लेकिन अभी जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। तस्वीरें आप देखेंगे कि लगातार जो है मतदाता वो पोलिंग बूथ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और सुबह 8 बजे से इसी तरह से ये सिलसिला लगातार जारी है। पर्यवेक्षक है या जिन अधिकारियों को जिम्मा दिया गया सिक्योरिटी का, वो भी लगातार मुस्तैद हैं। और आप देख सकते हैं कि यही इसी तरह से जो रिदम है मतदाताओं का पोलिंग बूथ पर पहुंचने का, वो लगातार जारी है। और कई बूथों पर अच्छा खासा जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। हालांकि कुछ बूथों पर अभी भी जो मतदाताओं की संख्या उतनी नहीं है, कुछ कम है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है जिस तरह से रविवार का दिन है, तो ऐसे में अब दोपहर बाद एक बार फिर से एक लंबी कतारें जो है मतदान केंद्रों पर देखने को मिलेगी और एक अच्छा वोट प्रतिशत जो है करनाल नगर निगम के चुनाव में निकल कर आ सकता है। जी
बिल्कुल आप कह रहे हैं कि अच्छा वोट प्रतिशत जो है निकलकर सामने आएगा, क्योंकि शाम 6 बजे तक का वक्त है। तो उम्मीद की जा सकती है कि दोपहर बाद जो लोग हैं वो और बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लेंगे और वोट करने के लिए पहुंचेंगे। आप जब लोगों से बात कर रहे हैं महेंद्र, तो उनका क्या कुछ रुख जो है निकाय चुनाव को लेकर सामने आ रहा है, वो किस तरह से इस निकाय चुनाव को देख रहे हैं, खासतौर पर जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले मतदाताओं से बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल, देखिए, जब हम मतदान जो करने पहुंचे हैं उनसे हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है निकाय चुनावों को लेकर खासा उत्साह उनके बीच में है, क्योंकि देखिए वार्ड पार्षद हो या दूसरे जनप्रतिनिधि हो, उनसे सरोकार रहता है लोगों का। तो ऐसे में इन चुनावों में भी कहीं ना कहीं लोग उन जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं जो हर समय उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं या उनके काम आते हैं, और निकाय चुनावों से साफ तौर पर सीधा जुड़ाव रहता है जनता का। तो ऐसे में यही वजह है कि लोग कहीं ना कहीं ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं, जो उनकी गली नाली की समस्याएं हैं, उनको बेहतर तरीके से उनको हल कर सके और या समय पर उनको जरूरत पड़ती है उनके काम भी आ सके। तो ऐसे में ये कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर ये निकाय चुनाव चल रहा है, उसमें मतदाता कहीं ना कहीं ऐसे जनप्रतिनिधि की तलाश में जो उनके बीच का हो और उनके लिए काम कर सके। जी इंद्र, आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं। प्रदीप भी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, वो भी तमाम जानकारियां दे रहे हैं। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और जिस तरह की तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव जो है वो लगातार जारी है। सरकार के जो भी प्रयास थे वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहे हैं जमीनी स्तर पर। और सीधे अब प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, आप ये बताइए क्या यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं, खासतौर पर मेरा पहले भी आपसे यही सवाल था कि बुजुर्ग और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए जो तैयारियां हैं वो कैसी नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, बात करें तो हम बुजुर्ग और अगर हम दिव्यांगों की और महिलाओं की बात करें तो उनके लिए अलग से लाइनें लगाई गई है। उनके लिए आसानी से जो मतदान है करने को लेकर जो तैयारियां की गई है, क्योंकि जो बुजुर्ग और महिलाएं हैं उनके लिए अलग लाइनें लगाकर उनको जल्द से जल्द वोट अपना मताधिकार पर इस्तेमाल करने के लिए पर जो अलग से लाइनें लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी की गई है, साथ ही ग्रामीणों के द्वारा भी की गई है, ताकि जो बुजुर्ग और महिलाएं और दिव्यांग है उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो अपने मताधिकार आसानी से इस्तेमाल कर सके। जी प्रदीप, आप सुन, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सभी को मतदान करना चाहिए। मैंने भी अपना मतदान किया है और पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिससे देश का विकास हो। एमसी ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਜੋਰਾਂ-ਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ प्रति भरे हुए हैं। आज 2 मार्च को ब्रह्म नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। मतदान पढ़ रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से हो रहा है। प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। इन मुद्दों को लेकर आपने वोट की है? देखिए, क्योंकि जब से नगर पालिका बनी है बुराड़े में कोई विकास ही नहीं हुआ और विकास के नाम पर हम पहल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी हमारा चेयरमैन बने वो सबसे पहले ध्यान दें लोगों की समस्याओं पर। निकाय चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। लगातार जो है महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए या युवाओं की बात की जाए, उनका आना जारी है। और आज जिस तरीके से बात की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव हो रहा है और 2 मार्च यानी आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद है जो वो अपना वोट डालकर आ चुके हैं। क्या कुछ मुद्दे रहे जिनको लेकर वोट डाला?
मुद्दे कुछ खास नहीं है। जो मेन मुद्दा था वो हल हो चुका है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक का था जो अभी कुछ ही समय में स्टार्ट होने वाली है, इसका ट्रायल हो चुका है और सभी का विकास सही तरह चल रहा है। लोगों से बातचीत भी की, लगातार लोगों का आना जारी भी है कि क्या कुछ मुद्दे हैं थानेसर नगर परिषद को लेकर कि अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। आज ईवीएम के अंदर जो है सभी की किस्मत कैद हो जाएगी और 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे। फिलहाल आज की बात की जाए तो आज 6 बजे तक जो है वोटिंग होनी है और उसके बाद जो है 12 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर लोगों में कितना जोश है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 घंटे में भवानीगढ़ के बूथ नंबर 4 पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर 22% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये 11 नंबर बूथ जहां पर अभी भी 17% से ज्यादा मतदान आंका गया है। हालांकि प्रदेश के कई इलाकों की बात करें, फतेहाबाद का आंकड़ा सामने आया था जहां 11.09% मतदान जो है हो चुका था, सबसे ज्यादा था। लेकिन अगर बूथ वाइज बात करें, भवानीखेड़ा नगर पालिका के इस बूथ पर 4 नंबर बूथ पर 22% मतदान अभी तक पिछले 1 घंटे में रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया है। लगता यही है कि अगले 4-5 घंटे में यहां पर तमाम जो है वो यूं कहा जाएगा कि ईवीएम मशीनें पूरी तरह से फुल होंगी। लोग जो है अल सुबह से ही काफी इस बात को लेकर उत्साहित है कि किस तरह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वो लोगों की भीड़ इस बात की तस्दीक भी कर रही है। चाहे महिलाओं की बात करें, अलग से कतारें महिलाओं की और महिलाएं कतार में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर आ भी रही है। आप देख पाएंगे तस्वीरें, बूथ नंबर 11 की तस्वीरें और बूथ नंबर 4 की तस्वीरें, जहां पर सुखद पहलू यह है कि यहां जो मतदान की प्रतिशतता है दूसरे जो बूथ है उनसे कहीं ज्यादा आंकी जा रही है। वोट डालने के लिए आए आप? हाँ जी। क्या सोचकर वोट डालेंगे? सरकार बनाने का, सरकार बनाने के लिए, आपकी सरकार बने इसलिए। हाँ। वोट तो आप भी डालने के लिए आए, कहने से वोट डालेंगे, खुद डालेंगे? मन का वोट डालेंगे। मन का वोट डालेंगे। क्या सोच करके? इलाके में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? आपके कस्बे में क्या समस्याएं हैं? गली की समस्या है, पानी की समस्या है जी। हर सुविधा के लिए वोट डालेंगे। अच्छा, आपने पहले वोट डाला या आज पहली मरतबा डाला? पहली बार। आज पहली बार डाल रहे? लोकसभा विधानसभा वोट नहीं डाला था? डाला था एक बार और। तो क्या पहले भी डाला था? कैसा लगता है वोट डाल करके? अच्छा लग रहा है, विकास के लिए वोट डाल रहे हैं, भवानीखेड़ा का विकास हो। भवानीखेड़ा का विकास हो। तमाम लोग यही सोचते हैं कि विकास हो और विकास के लिए लोग वोट डालने के लिए आते। महिलाएं कुछ और भी है, आधी आबादी देश की आधी महिलाएं जो है आधी आबादी मानी जाती है। बड़ा जोश है, सुबह से काम धंधा छोड़ करके आप यहाँ ये क्या सोच कर वोट डालो? सारा है। हम यहाँ पर बैठकर ये बता रहे हैं कि तमाम सुविधाएं बाहर वॉलंटियर्स हमने देखे थे। एनएसएस के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत वॉलंटियर्स स्कूल की विद्यार्थी, स्कूल की छात्राएं थी जो कि बच्चों को जो वोटर्स आ रहे थे उनको ये बता भी रहे थे कि आपका वोट फला बूथ पे है, फला वार्ड में है। इसके अलावा हमने एक सुखद तस्वीर और भी देखी थी। वो तस्वीर थी प्राथमिक सहायता देने के लिए स्वास्थ्य महकमे की पहल की गई है इस बार प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। निकायों के जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर इसी तरह की तस्वीरें देखी जा रही है। किसी को अगर कोई दिक्कत होती है प्राथमिक सहायता के लिए कहीं न कहीं जो प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा है वो इस तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। यानी फला के वार्ड संख्या 11 से कैमरा से होगी सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। तंत्र में ये थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता मिली हुई है और अभी लगातार या पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस रास्ते से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुवाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 नगर ये 20 के 20 वार्डों के पार्षद हो, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। हम अपना वोट डाल करके अपने मनपसंद सरकार को चुने, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुने और चुनने के बाद फिर उस सरकार के जो भी काम है, अच्छे काम है या कभी वालों अच्छे नहीं भी होते हैं, तो ये सब वोटर जो वोट डालता है उसी को उसका परिणाम भी उसको दिखता है।
हम अपने मन से अच्छी सरकार चुनेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। सरकार चुनने हम जाए नहीं और बाद में फिर आलोचना करें, ये किसी भी नैतिकता के आधार पर खरा नहीं उतरता है। वोट डालना हमारा